महाराज को पता नहीं चल रहा है। और ये सोच की बात है, आखिर करूँ तो क्या करूँ? ये क्या करूँ? आखिर कब तक उनका इंतजार करूँ यहाँ पे? आओ हम महाराज को आगे और झाड़ी कर देते हैं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। चल बेटा चल के पता लगाने चल। पिताजी का कोई पता नहीं, ना जाने वो कहाँ चले गए और कुछ बताया भी नहीं। बेटी काम करो। क्या? ये जंगल का मामला है, हो सकता है महाराज कहीं छुपे हो, दिखाई न पड़ते हो, तो आप आवाज लगाइए। अगर उनके कानों तक आवाज जाएगी तो महाराज जरूर आएंगे। आप बिल्कुल ठीक कहते चाचा जी। हो सकता है कि मेरी आवाज उनके कानों तक पहुंचे और वो पिताजी थोड़ा छोटा है बड़ा है बड़ा है तक लगा चाचा जी कहीं ऐसा तो नहीं कि पिताजी छोड़ के सीधे रात में चले गए हो? देखिए ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे दिल में ये बात है तो चलो हम रात में तक पता लगा लेते हैं। हाँ बिल्कुल चाचा जी। और अगर महाराज नहीं मिलते तो शीघ्र पीछे कर ले वापस आएंगे। ठीक है चाचा जी, आप मेरे साथ चलिए इसी बात। चलो बिहारी बिहारी अभी तक पिताजी शिकार खेलकर वापस नहीं आए। आते होंगे हुजूर, तस्वीर को इंतजार किया जाएगा। चलिए ठीक है, थोड़ी देर इंतजार करते हैं। युवराज की जय है। नमस्ते बेटा। युवराज, आज हमने अपनी आंखों से जो कुछ देखा वैसा कभी ख्वाब में नहीं सोचा था। आपने क्या देखा हमें भी बताएं, हम भी जानना चाहते हैं। युवराज, अगर वो बात हम तुमसे बताएंगे तो तुम हमारी बात पर यकीन नहीं करोगे। लेकिन चाचा जी, जब तक आप हमें कुछ बताएंगे नहीं तब तक हम जाने कैसे कि आप हमें क्या बताना चाहते। तो सुनो युवराज, तो अपनी आंखों ये युवराज में मेरी बातों बदल लीजिए के बार है। निर्मला सेनापति में आंखों की प्यार है, उसमें मेरा हुए संचार है। अगर आप इस दरबार के महामंत्री नहीं होते तो आपकी मुलाकात कर जमीन पर फेंक दी। आप ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती क्योंकि आप किसके विषय में और क्या कह रहे हैं ये जवाब नहीं सोचा। निर्मला के विषय में मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो हमारी सगी बहन तो क्या तो शक्ति हार कीजिए नहीं निर्मला, वो भले ही हमारी सभी पृथ्वी आपका ये गलत ख्याल है, वो दोबारा नहीं कहना।
मैं पहले ही बता चुका हूँ युवराज कि तुम हमारी बात पर यकीन नहीं करो। तो जानता था नहीं और जानता था नहीं ऐसे मारोगे तुम सामने जब तक मंजर नहीं आएगा। दूध का दूध पानी तो पानी ये कुछ दिनों में अलग हो जाएगा। युवराज हमारी बात पर यकीन करें या ना करें, लेकिन हमने जो अपनी आंखों से देखा है वही बता रहे हैं। पहले तुम्हारी बहन राजकुमारी निर्मला और गंभीर सिंह दोनों लोग मिलकर महाराज को जान से ठप कर दिए। महाराज को मारने के बाद उनकी लाश को बहती हुई नदी में फेंक दी। उसके बाद क्या देखते हैं युवराज, दोनों लोग आपस में मिलकर प्यार कर रहे थे, एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर प्यार करते हैं। हाँ युवराज, अगर हमारी बात पर यकीन नहीं है आपको तो ये बात सिपाही रामबली से पूछा जाए। रामबली यहाँ घबराने की बात नहीं है, युवराज इंसाफ करेंगे। क्या जो महामंत्री जी कह रहे हैं ये सत्य है या झूठ? देखो तुम्हें मंत्री बनना है, जितना हम कहें उतना करना होगा। तो हम कहाँ देखा है हुआ? वो जो जंगल का नजारा तुमने देखा है, मैंने कहा था ना कि युवराज के जिसमें नफरत का बारूद डालेंगे, वही बात बताना। हम कुछ नहीं देखा। जो प्यार कर रहे थे ये बात बताओ जो हमने बताया। अच्छा बदिया वाली बात। हाँ वहाँ की बात। पहले का है उसी बात को कह रहे हैं। सही है भैया, सही है। झूठ न बोल, सोच समझ कर बताना। झूठ न बोल। हम तो यह कही थे कि यह सब देखेंगे पहले जो चीज हम सब देख के आए हैं, यह सब देखेंगे पहले एक दुनिया मखिया क्या गई फूट गई। ऐसा नजारा हम लोग देखा, वही जंगले में बाहर बहन और सेनापति मिलके महाराज का विरोध है। तो हरे बात का लहार से नदी को फेंक दे। अरे हम कहते 20 किलोमीटर नदी बह गए हो। नदी में फेंक, हाँ 20 किलोमीटर लहार बह गए। असल बात में तू जब सोचे हुई है कि अगर महाराज रही है तो हम दो जने वह वाला काम कई वो वाला, हाँ प्यार वाला। तो सोचे कि महाराज ने पहले हटा दिया, जब महाराज ढाबे लेकर तो बिरिक लगाई, एक बार महाराज के विरोध जाए, उसके बाद पेपर के बिरवा जैसे धमना कीड़ा नफ्तियार वही वही एक जने को लोग जीत के थामा एक एक जूझ के नफ्तियार। अगर हम झूठ बोली हमारी बात में तनिक झूठ हो तो इनके शरीर में ये श्री रामबली बैठने जाते नहीं पूर्व जलाई और महामंत्री जी पहली बार तो निर्मला ऐसा नहीं कर सकती। मैं इसके विषय में अच्छी तरीके जानता हूँ, लेकिन अगर निर्मला ने ऐसा कुछ किया है तो सुनिए। तो महामंत्री जी निर्मला करिए करम
राजमहलों में होगा ठिकाना नहीं, सभी बहरा से ज्यादा उससे मानता है, और क्या चीज है उसमें जाना नहीं। मोहम्मद जी पहली बात तो निर्मला चाहकर नहीं सकती, और अगर ऐसा किया है तो मैं इसे रात भर से मार कर दिखा दूंगा, और हाँ अगर ऐसा नहीं किया तो समझ लीजिए मोहम्मद जी और रामबली किसका अंजाम क्या होगा। युवराज, अगर ये बात झूठी निकली तो आपकी शमशीर और हमारा सर। हम तो कहे थे अगर ये बात हो तो पहले इनके मुंह काट लेंगे। इंतजार करिए, क्या इंतजार करिए। अगर हुआ से लौट के तीनों जने आओ, महाराज सेनापति आपके बहन, तो समझ लिया कि हमारा 2 जने के बाद गलत है। अब अगर 2 जने लौट के सेनापति और राजकुमार, हाँ अगर 2 जने लौट के आवे तो समझ लिया कि हमारा 2 जने के बाद सही। हाँ युवराज, तशरीफ रखिए और उन लोगों के आने का इंतजार है। भैया मैं एक बात जानना चाहती हूँ, क्या पिताजी राजमहल वापस आए हैं? क्या बात भैया, आप कुछ बोलते क्यों नहीं, खामोश क्यों हैं? निर्मला, पहली बार तो पिताजी तुम्हारे साथ भी आवाज गए, मैं जानती हूँ तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि पिताजी कहाँ। मैं जानती हूँ भैया कि पिताजी मेरे साथ जरूर गए हैं और चाचा जी भी मेरे साथ गए हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ बात ऐसी हो गई थी कि पिताजी मुझसे बिछड़ गए, और ये सोच के आई यहाँ पे कि हो सकता है पिताजी भी बताए राजमहल वापस आए। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप चाचा जी से पूछ लीजिए। हाँ चाचा जी कि पिताजी कहाँ है, आपके साथ क्यों नहीं है। हाँ बेटे बोल, जंगल में ऐसी घटना घटी जो बताने में मुझे भी शर्माती होती। अचानक क्या हुआ सुनिए बेटे। और बिठा कर जंगल के दरमियान, बिठा कर जंगल के दरमियान साहजी ये काफी भटके जंगल में तीनों ना शेर बाग दिखलाया, थक गई थी रात कुमारी थी, एक पेड़ छाव दिखाया, और मुझे भी बिठा दिए प्रीमान, मुझे भी बिठा दिए प्रीमान साहजी किए महाराज हमें और राजकुमारी को एक कदम के पेड़ के नीचे बिठाकर और खाने की तरफ आगे चले गए, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि महाराज वापस नहीं आए। वाह मेरे राज दरबार के बहादुर सिपाही, क्या कहानी बना लेते। नहीं बेटे ये सत्य है, ये सत्य है। सत्य क्या है मैं आज बताऊंगा। बैठा हो जाइए आप। निर्मला
मैं तुमसे प्यार से पूछता हूँ कि बताओ बहन निर्मला कि पिताजी तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? सच में भैया यही सत्य है। हम तीनों प्राणी बड़े वन जंगल गए थे, लेकिन चलते चलते मैं थक गई थी। तो पिताजी ने कहा इस कदम के पेड़ के पीछे बैठ तुम दोनों आराम करो और मैं आगे जा रहा हूँ, कोई न कोई शिकार करके वापस मार जाऊंगा तो तीनों लोग साथ चलेंगे। लेकिन पिताजी का कोई पता नहीं भैया, और ये बात बिल्कुल सत्य है। सत्य है। हाँ भैया। और हम खान सत्य क्या है मैं बताऊंगा निर्मला कि सत्य क्या है। सत्य ये नहीं है निर्मला तो तुम दोनों हमें बता रहे हो। सत्य क्या है सुनो। पिला कर इसे है बता देना कि तेरी परवरिश में पिताजी ने कौन सी कसर ऐसी खिला पिला कर इसे है भुला दिया प्यार में बनकर ठीक तलवार पापियों के तुम सब अवतार पिता बेटे कुंवर और कुंवर आप क्या कह रहे कुछ तो सोचो। कोई भी बेटी नहीं मरवा सकती अपना पाप और बेटी होती पिता की जान बेटी होती पिता की जान साहजी किए नहीं पहचान। नहीं मरवा सकती और हमें कहानी बता रहे हो। पिताजी रात भर सोचकर कहीं हरि भजन के लिए चले गए, जादू जानते हैं तो गायब हो जाएंगे और ये मरवा सकती है प्रतिभा को, क्योंकि आज सारी है ये दिखा दिया तो आज सारी है ये दिखा दिया महल से निकल अभी पंडाल पिता को इतना बड़ा था मेरे साथ क्यों किया क्यों किया। सडनली यादव ये 50 रुपया इनाम दे रहे, इसी चीज पे खुश हो, इसी चीज पे खुश होकर 50 रुपया इनाम। हाँ तो वही ध्यान दे अरे हम ध्यान दें कि तो इंजीनियर का धीरे धीरे बनाया जाता है हमारा देख के है तो हमें हो जाए। मैंने पिताजी को नहीं मारा, सिर्फ मुझसे पिछड़ गए थे। आखिर आपको किसने भड़का दिया? तुम दोनों नहीं गायब हुए पिताजी गायब हुए कि पिताजी को मार दिया। आखिर मैं जानना चाहती हूँ कि वो कुत्ता कमीना कौन है जिसने आपको भड़का दिया।
अंदर बैठा। मुझे पैसे मत दिखाइए भैया। आंखों मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता हूँ। अरे निकला, मैंने तो तुझे अपनी जान से बढ़कर मारा था और आज तूने मेरे साथ इतना बड़ा घात किया। निकल जा। सबसे पहले कीवर्ड बताई जाए। जिसको इतना बड़ा गुरूर है, इतना बड़ा घमंड करता है, कीवर्ड बताई जाए। उसको समझ लीजिए भाषा के साथ ऐसा चंड करने का ख्याल। रमणी, युवराज के आदेश का पालन किया जाए। इसी वक्त सेनापति गंभीर सिंह के जिस्म से वर्दी छीन लिया जाए। ये आ गए बाबूलाल। बाबूलाल ने महामंत्री जी के काम पे 10 रुपए का इनाम दिए। हाय व्यवहार हमारा तो हर बात है ना। वर्दी उतारो वर्दी। हाँ बोलिए। पूरी लंका भर गए। अब तुमको पता ही नहीं लेकर के आगला। महाराज का मिलोट जाओ दूध अब डाल हो कब क्या हो रहा। और जो पूरे बैठे गए ना तो महाराज का है नहीं लगे। आपकी ये भाई नहीं ना महाराज का शौक रही अपना में 3 दिन खैर चले जाते हैं। बताओ रमणी से कितनी बार हमारे साथ आते और जाते थे। अपना में 3 दिन शायद चले जाते हैं। हाँ, इनके साथ जब तक गए हैं महाराज पूरा लोग किया है। अरे रमणी, कभी आते आते थे क्या रे? अरे हमेशा हमारे साथ सुरक्षित राजभवन वापस आते थे और आप परिवार के साथ गए महाराज को। आपके तो सारा साहिब फोटो नहीं आता। माता फिर भैया नाम लिख लो। माता फिर यही के लिए आती है। 100 रुपया व्यवहार 20 रुपए का इनाम। क्या तुम्हें मेरे साथ इतना बड़ा घात किया है आंखों? क्या तुम्हें यकीन है बेटे? यकीन कि मैंने महाराज का खून किया? अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो पिताजी तुम्हारी सुरक्षा में गए थे। पिताजी आज नहीं वापस क्यों पिताजी आज नहीं वापस क्यों नहीं? पिताजी क्या बेटे, मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, ईश्वर की शर्मा दिखाकर कहता हूँ बेटे कि महाराज का खून मैंने नहीं किया बेटे, नहीं किया। भगवान को भी पाप में होता है, वो होता है। इसके हाथ में हाथ जाकर इसे ये आगे मनी राम सुंदर पासी। राम सुंदर पासी जो यही के न्यासी है उनकी तरफ से 200 रुपया व्यवहार। रमणी, युवराज के धनसान साहब सेनापति गंभीर सिंह के हाथों में पकड़ डाल दिया जाए और तत्काल ले जाकर सराखों के अंदर बंद कर दिया जाए। एक खटिया बैठा दियो। भाई हमका तुमका करेंगे क्या है? चलाओ युवराज लड़का थोड़ी सयान है हम बैठा हुआ जा रहा है। भाई देखते सनीचर उधर जा खैर वो के रे महाराज के चबाड़ गया।
इतने बड़े उम्र हो गए भैया के बताओ बाप रहे ना बिना बाप के अपनी बेटी बिताई है तो बड़ी पर से बाप के हाथ हड़वा गया राम भाई चलिए जेल मैदान से चल के मैं काम करूंगा कि आप यहाँ तो बहुत बड़ी आंखों में आंसू और हाथों में हथकड़ी, ये सब क्या है भैया? अभी हुआ क्या? शिखर तो जो देख रहा मेरे भाई सत्य देख रहा है। मेरे हाथों में हथकड़ी, मेरे हाथों में हथकड़ी है, ये सत्य है मेरे भाई। लेकिन इसका कारण है यही तो हम जानना चाहते भैया। शेखर अगर जानना चाहते हो तो सुनो मेरे भाई, मुझे महाराज का कातिल बनाया गया। हाँ मेरे भाई, मुझे महाराज का कातिल बनाया गया है। और इतना ही नहीं मेरे भाई, मेरे सर पे वो कलंक का टीका लगाया गया, मेरे सर पे वो कलंक का टीका लगाया गया है कि न मैं सर उठाकर जी सकता हूँ और न ही चैन से मर सकता हूँ। मुझे राजकुमारी निर्मला जी के साथ मुंह काला करने का आरोप नहीं भैया, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे पूरा यकीन है, हाँ मैं ऊपर वाले पे सही कर सकता हूँ, लेकिन अपने भैया पर नहीं। मेरे भैया कभी क्यों नहीं हो सकते? क्यों? शेखर, मैं भी समझता था कि आपके भैया सत्य पुजारी, मैं भी इन्हें चाचा करते हुए लेकिन आज इन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा घात किया, ये कभी बर्दाश्त नहीं। आप कहते हैं कि मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते, तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सबसे पहले जाओ हमारे पिताजी को ढूंढ कर लाओ, उसके बाद अपने भैया को ले। जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता तब तक आप मेरे भैया को खूनी कातिल नहीं कर सकते। महाराज के साथ मेरे भैया खेत पर गए थे, अगर महाराज का खून हुआ है तो लाश तो होनी चाहिए। हर कातिल यही कहता है कि मैं गुनहगार नहीं, लेकिन शेखर जब तक मेरे पिताजी मुझे नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हारे भैया हमारी गिरफ्त में रहे। अब ठीक कह रहे हैं युवराज, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद महाराज का खून हुआ ही ना हो सकता है जंगल में शिकार की नलग में वो कहीं अपना रास्ता भूल गए हो, या फिर इस राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश हो गए हो। ऐसा भी हो सकता है, वो भटक हो सकती है, क्योंकि महाराज पहली बार शिकार खेलेंगे। मैंने कह दिया ना शेखर कि अगर अपनी भैया की रिहाई चाहते हो तो जाओ मेरे पिताजी को ढूंढ कर लाओ, उसके बाद अपने भैया को समक्ष ले जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं। तो फिक्र मत करो, जब तक ये तुम्हारा छोटा भाई शेखर है तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा भैया। मैं आपको इस तरह हाथ तालियों में जगा हुआ नहीं देख सकता, इसलिए मेरी एक बात सुनो भैया। क्या करेंगे शेखर?
खोल कर हथकड़ी अपने हाथों की खोल कर हथकड़ी अपने हाथों की खोल कर हथकड़ी अपने हाथों की जाल ओ मेरे भैया जब तक मिले ना जब तक मिले ना करना भैया गांधी जी मेरे हाथ में करी अखिलार के पीछे भैया महाराज को ढूंढ देखा तूने कैसे सोच लिया मेरे भाई कि मैं ये हथकड़ी तेरे हाथों में डाल दूं और ये हथकड़ी मैं तेरे हाथों में देख सकता हूँ मेरे भाई। अरे ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता शेखर। सुन मेरी बात, और भाई का हाथ दहेरा शेखर, और भाई का हाथ दहेरा होता भाई सदा भाई हाथ दहेरा भाई सदा भाई हाथ दहेरा भाई सदा इसलिए हाथ अपने मैं जेल में भूखा प्यासा रह लूंगा, लेकिन तेरे हाथों में हथकड़ी, लेकिन मेरे भाई इस तरह मेरे हाथों में हथकड़ी नहीं देख सकते, ठीक उसे कहा आपके हाथों में हथकड़ी मैं भी नहीं देख सकता भैया। इसलिए भैया जरा सोचो कैसे के छोटे भाई के भैया राम के छोटे भाई के भैया कर दिए भाई के भाई लेकिन वो त्रेता था, आज तू मेरा भाई कलयुग में, मैं मानता हूँ कि तू मेरे लिए लक्ष्मण से बढ़ के, लेकिन मेरे भाई अगर तुम मेरी रिहाई चाहते हो तो सुनो मेरी बात। कर हमारी रिहाई हो तुम चाहे, कर हमारी रिहाई हो तुम चाहे, बस मेरे पास में है नहीं रास्ता।
मरे नहीं है मेरे भाई। जाओ जाओ तुम महाराज का पता लगाओ। जिस दिन महाराज हो जाएंगे ये हथकड़ी क्या, अरे हथकड़ी क्या, अगर एक बार मैं फांसी के तख्ते पर रहूंगा तो भी महाराज मुझे थोड़ा रिहा कर देंगे। हाँ मेरे भाई। ठीक है भैया, अगर तो चाहते हो कि महाराज को जाकर मैं ढूंढूं तो हम आपसे वादा करते हैं भैया, अगर महाराज इस दुनिया में जिंदा है तो दुनिया के किसी भी कोने में होंगे मैं उन्हें ढूंढ डालूंगा भैया। जाओ शेखर जाओ महाराज को ढूंढ कर लाओ मेरे भाई। युवराज मैं जाऊंगा महाराज को खोजने, और मुझे यकीन है, पूरा विश्वास है कि महाराज जरूर मुझे मिलेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे 1 महीने का वक्त चाहिए। शेखर तुम 1 महीने की मोहलत चाहते हो? जाओ शेखर, माने तुम्हें 2 महीने की मोहलत। ये आपका बात तो है युवराज, और मुझे यकीन है कि तब तक आप मेरे भैया पर कोई जुल्म सितम, कोई अत्याचार नहीं करेंगे। ठीक है शेखर, मैं वादा करता हूँ कि 2 महीने तक तुम्हारे भैया पर कोई जुल्म सितम नहीं। भैया उसे ऐसा आशीर्वाद दीजिए और ऊपर वाले से यही दुआ कीजिएगा कि मैं जिस मकसद के लिए जा रहा हूँ उस मकसद में मैं कामयाब होकर वापस। तेरे इस कैदी भाई की दुआ तेरे पास है, हमेशा तेरे साथ है। तेरी यात्रा मंगलमय हो और तो अपने मकसद में कामयाब होकर। रमणी का जेल के अंदर बंद कर दो। हम सबका कराएंगे क्या है भाई? कुंवर बेटे मुझे जेल में डलवा दो। कोई गम नहीं है बेटे, लेकिन तुम अपने आप को होशियार रखना बेटे, कहीं कोई घटना न घट जाए। हम सब मर गए क्या? तुम चला महामंत्री जी, सत्य से सत्य का पहले लगाना, क्योंकि ये इसकी कोई होशियारी नहीं चल सकती। पहरा पहम रहा, इनका खाना पानी बंद कर। युवराज, इस वक्त आपको आराम की जरूरत है, चले आप सब कुछ में आराम करें। भाई बहुत हम सब चलते हैं। गए ना वे? रमणी, अभी तो थोड़ा सा नफरत का बारूद युवराज कुंवर सिंह के जिस्म में डाला है। अब देखा आगे क्या करिश्मा करते हैं। चलो सबको कर दूंगा कंगाल, फिर देखना धीर सिंह का। वैसे शेखर गए ढूंढना पड़ेगा। नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि महाराज रीछ बन गए हैं। वो महाराज के ढूंढिए, महाराज भालू बोले। हाँ, और वहाँ को जाकर करी महाराज के ढूंढे बताओ। और रामदेव वो राखी को लाई, कोई नहीं जाएगा। चाहे नमक तेल हुए चाहे राधा नाच। हाँ रामदेव, और रामदेव राजकुमारी निर्मला को राजभवन से बाहर निकाल दिया गया है, जंगल में गई है। वो जंगल में गई। हाँ। अब हम चलेंगे राजकुमारी निर्मला की तलाश में। अगर राजकुमारी निर्मला मिल जाती है
हमारे हाँ में हाँ मिला लेती है तो हमारी जिंदगी में चार चांद और याद है आसाम रात के बादशाह इस रात आसाम में हमारा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहे।